किस तरह की मांगे है, क्या आश्वासन विधायक ने दिया आपको? खुशी नर्सिंग कॉलेज का मामला है जो ये लगभग 2.5-3 महीना चल रहा है। आज से सवा महीने की लगभग की बात होगी। समझौता हुआ था, एक कागसर के अंदर एक कॉलेज है। सरकार की तरफ से राणा साहब को मीडिएटर बना के भेजा था सरकार ने। हमारी बेटियों की दो मांग थी। एक मांग थी जो चेयरमैन ने इनके साथ बदसलूकी की थी, उसके खिलाफ कार्रवाई। दूसरी मांग थी वे हम इस कॉलेज में नहीं रहना चाहते, क्योंकि इस कॉलेज का माहौल अब हमारे लिए सही नहीं रहा। क्योंकि जो चेयरमैन का गला सीधा जिसके खिलाफ हम FIR करवा रहे हैं, उसके बाद तो फिर उस स्टाफ गला जिद्दी लग जाएगी। वो अटेंडेंस भी नहीं दिखावा, शायद प्रैक्टिकल में ही फाइल कर दी, उनका हाथ में गर्दन होगी। या स्टाफ भी टोंटिंग करे, झगड़ा की नौबत पैदा करे। तो इन बातों तय सारा बात लिकड़ के आई थी कि एक माइग्रेशन हो। माइग्रेशन का उस दिन 15 दिन का समय राणा साहब ने मांगा था। हमारी बेटियां तो उस मौके भी ये कह रही थी जे लिख के ले लें, वैसे लिख के लेना में भी जे टाइम लाइक जे तो क्या कर ले। हमने बेरा था लिख कर लेना, मेरे जबान तकड़ियो है, नहीं तो नहीं कहते तो लिख के ले लिया। लेकिन किसी कारणवश बीच में दिक्कतें आ गई, समय मांग गया, दोबारा फिर समय हो गया, तीसरे वर्ष फिर समय हो गया। अब वो लास्ट में फाइल बताई जाती है 2-3 दिन से, आखिरी में है। मगर सरकार उसका कॉलेज का जो माहौल है वो इस तरह है, हमारी लड़कियां 1 मिनट भी वहाँ काटना पसंद नहीं कर रही। क्योंकि बीच में आते 3-4 दिन पहला फिर माहौल ख़राब हो गया। एक जो स्टाफ टीचिंग में भी नहीं है, गेट पे ड्यूटी है, एक लड़की का आगे पट थप्पड़ मारे बोला एक नहीं मिचरी थी प्रेयर में, उसने कहा परमात्मा दिखा एक नीचा दे, यानी सिर्फ टॉर्चर करने वाली बात। अब हालात दोबारा ना बिगड़े, इसलिए हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी काम बने। और अभी हमारा ये है, हम यहाँ धरने पे बैठे हैं और हमारा फैसला ये है कि हम ना कोई ज़्यादा नेगोशिएशन में जाना चाहते, ना हाँ ना में जाना चाहते। हमारा तो न्यू है भाई, वो आप बताओ हमें फाइनल में जा रही है, साइन हो जाए, कागज हमारा हाथ में आ जाए, हमें अपना घर बिक जाए। ज़्यादा हमें ना भाषणबाजी हम बढ़ना चाहते, शांति से धरने बैठे हैं, ना हमें किसी के खिलाफ बोलते, ना किसी का हक में बोलते। धरना कागज नहीं मिलेगा बेटे, इतना धरना जब तक माइग्रेशन का फाइनल जो ऑर्डर का कागज है ना वो नहीं मिलेगा ना, तब तक ये विधायक जी कह रहे हैं कि विधायक जी क्या कहेंगे, विधायक जी कह रहे हैं कि जो समय लग रहा है काफ़ी लंबा, इससे पहले कभी हुआ नहीं था इस तरह का मामला, तो पहली बार हुआ है, समय लग रहा है, इसकी वजह से देरी हो रही है कहीं ना कहीं। तो किस तरह मैं थोड़ा सा कड़वा बोल दूं कदे विधायक जी CM सैनी रूस जी, असल में बताऊं इस सरकार में मंत्री या न अफसर नहीं हुए को नहीं पूछते तो सह के नहीं, तो जो सरकार ने यस कर दी, हमने तो इतवार ने कोर्ट लाग दी देखी भाई, जेल खुली देखी इतना कदा। अरे रेल गिलान में 100 आदमी लेकर आए थे 2013 में हुड्डा का राज में, इतवार ने कोर्ट लागी थी और बरी करे थे सरकार वो है। अब सरकार ने कह रखा 15 दिन में माइग्रेशन कर देंगे, बार बार डेट आ रही है, इस अफसर सुने ही नहीं रहे, यूं धरना अफसर लगवा रहे हैं जब सरकार ने तो ये सही कर रखी है। अब वो अफसर क्यों नहीं दे रहे कागज? ये सारा का सारा जो अपना सरकार पे ही बड़े समझे नहीं, वो लगवा रहे। आप मनीषा हत्याकांड में भी रहे हो, कहाँ तक मामला पहुंचा है? जो मनीषा वाला मामला अभी पेंडिंग है, उसमें बेटी की लड़ाई अभी अधूरी है, मगर हम लड़ाई में हैं और जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलता तब तक संघर्ष करेंगे। कहीं ना कहीं परिजन भी कह रहे हैं कि न्याय में देरी चल रही है, CBI अब खोल नहीं रही मामला। CBI को वो मामला देना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हरियाणा सरकार ने ये कह दिया था कि इस लड़की ने आत्महत्या की है, जबकि पूरा समाज, पूरा हरियाणा इस बात को जानता है मनीषा ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या की गई थी। इसलिए हमने उसको CBI को दिलवाना पड़ा और अब CBI भी देरी कर रही है, तो हमारा मानना है देर से दिया हुआ न्याय भी कहीं न कहीं अन्याय के समान हो जाता है। इसलिए हमने CBI ने
तभी प्रार्थना करी जल्दी पकड़वाए ना जिन्ना बछोरी मार रखी। तो क्या रहेगी रूपरेखा कल की प्रदर्शन की बात करें? रूपरेखा अभी मीटिंगें चल रही हैं उधर। अगर सरकार ने जल्दी वो कमेटी बुला करके बात करके जल्दी डिस्क्लोज नहीं करवाया, दोषियों को गिरफ्तार नहीं करवा, तो वहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है जिसमें हम शामिल होंगे। प्रधान जी, अगर आज रिटर्न में नहीं मिलता है तब तक आज नहीं मिलता कल मिल जाएगा, कल नहीं मिलता परसों मिल गुड़िया, जाएगा। आप बोलो। बेटे मेरे बेटे, हाँ बेटिया का मेरा नाम हाँ लगा लो, हाँ लगा लो कोई माइक पर। मेरा नाम ये इतने से पता छोटी शब्दों में बतानी सारी बातें, और जब तक नहीं उठेंगे तब तक हमारी और मांग नहीं मानी जाती है। ठीक है, किस मांग को लेकर धरने में बैठे हो, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम आंचल है, मैं खुशी कॉलेज की बहुत हमने माइग्रेशन की गिरफ्तारी की मांग की थी क्योंकि उन्होंने हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह भी किया था। तो वो एक मांग तो पूरी हो गई थी, लेकिन जो हमारी माइग्रेशन की मांग थी ना उसमें टाइम पे टाइम मांग रहे हैं। तो पहले 15 दिन का टाइम मांगा, उसके बाद फिर 15 दिन का टाइम मांगा, उसके बाद हम दोबारा मिले तो फिर 1 हफ्ते का टाइम मांगा। तो अब भी परसों आए थे तो सर ने बोला था कि बस एक साइन होने बाकी है। तो आज मतलब अंकल ने बोल दिया था कि परसों परमानेंट धरने पे बैठ जाएंगे जब तक माइग्रेशन नहीं होगा बच्चों का। तो अब जब तक हमारा माइग्रेशन नहीं होगा ना हम धरने से नहीं होंगे। क्या रीजन रहा है जो इतनी लंबा समय लगा है? क्या रीजन है कि वो इतना क्यों लग रहा है? रीजन क्या है? मतलब वो जो एमएलए हैं वो तो यही बता रहे हैं कि एसीएस की तबीयत खराब थी पहले, तो उसके बाद अब साइन होने रहते हैं। पता नहीं, मतलब कहीं ना कहीं हमें तो यही लग रहा है कि मतलब हमें धोखे में रखा गया था इतने टाइम तक। बीच में ये भी खबर आई थी कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया थी, अब पता नहीं वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई भी। कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है। हाँ जी, मतलब एजुकेशन पे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ ही रहा है हमारा। और कॉलेज में भी टीचर्स हैं जो टारगेट कर रहे हैं, जिनका FIR में नाम है उन बच्चों को पर्सनली टारगेट कर रहे हैं। ये तक बोल दिया टीचर ने कि अगर मैं ऐसी कास्ट में होती तो मैं भी झूठे केस में फंसवा सकती। तो अभी क्या रहेगी अगले प्रदर्शन की रूपरेखा क्या ये रहेगी? शब्द किसके थे? ये कॉलेज के टीचर थे। अब कब तक धरना उठेगा, बात करें तो? जब तक धरना नहीं उठेगा, जब तक हमारे मतलब जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं इन सभी के हाथों में इनके माइग्रेशन के लेटर नहीं आ लेते, सीधा लौट नहीं हो जाता। क्या नाम है जी आपका? आंचल, 4th सेमेस्टर। ठीक है।